नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। पहुँच चुका हूँ अब्दुल करीम टाक साहब के पास, यानी कि किशन पाल टाक साहब के पास। मुद्दा है लॉन्ग एब्सेंट की जो फाइलें हैं वो बहुत दिन से जो है जोन में और एडीएमसी के अंदर रुकी हुई हैं। क्यों नहीं हो पा रही हैं, उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है। टाक साहब, कितनी फाइलें लगभग है लॉन्ग एब्सेंटी की जो अभी तक रुकी हुई हैं? देखो सैफी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लॉन्ग एब्सेंट की जो फाइलें हैं, कोई ऐसे केस हैं कि भाई जिनका मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, उनकी वो बेचारे लोग बिना नौकरी के रह रहे हैं। कुछ फाइलें इतनी अटकी हुई है। एक तो ये डीसी और एसी, और ये आगे डीसी है सादरा साउथ के, और अकाउंटेंट और डीसीए, ये फाइलों को आगे नहीं भेजते हैं और इन फाइलों में इतने ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, उनका रिकॉर्ड तक नहीं नीचे से निकाल के देते। जो इतने ऑब्जेक्शन लगाने की और रोकने की क्या वजह है? कर्मचारी का उत्पीड़न है, या उनकी मानसिकता कुछ ऐसी हो गई है, या फिर वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये कर्मचारियों के खिलाफ एक साजिश है, जो नीचे से अकाउंट ब्रांच से लेकर डीसी तक इस बात को फैला रखा है, उन्होंने कर रखा है। और कर्मचारियों का हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बेचारों को अगर आज उन्हें नौकरी मिल जाती है तो वो रेगुलर भी हो सकते हैं और उनका परिवार ढंग से पल सकता है। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि जिन्होंने 2 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, 1994 में, 95 में, 96 में, तो उन्हें काम पे ले लिया था लगातार। लेकिन किसी कारणवश कभी ईसीएस आना, कभी लिस्ट बनना, कभी कुछ बनना, इस वजह से कर्मचारियों के नाम रह जाते हैं। एक हुआ था पुलिस वेरिफिकेशन, उसकी वजह से भी कई नाम रह गए थे। जो आईडी ना आने की वजह से, लेट होने की वजह से कर्मचारियों के नाम अटक गए थे। तो वो काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं जिनकी वजह से इनकी फाइलें अटकी हुई है। एक मुझे टाक साहब ने ऑफ कैमरा एक बात बताई है, जो मेट्रो वेस्ट कंपनी है कूड़े की, उसको लेकर क्या मामला है पूरा टाक साहब? जी, ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है इसमें मेट्रो वेस्ट कंपनी का और निगम के अधिकारियों का मिलके। वो 14 रिक्शे हर वार्ड में है लगभग, उनका पूरा बिल ये मिलके खा जाते हैं मेट्रो वेस्ट के अधिकारी और निगम के अधिकारी। 14 रिक्शे में से एक रिक्शा भी किसी वार्ड में उनकी कंपनी का आदमी नहीं चलाता। तो वो रिक्शे ऐसे के ऐसे खड़े हैं और फ्री में उनका बिल बन रहा है, बिना काम किए हुए बिल बन रहा है। और कभी देखो तो जो खत्तों पे बंगाली होते हैं वही उन रिक्शों को खींचते हैं थोड़ा बहुत और उस कूड़े में ऐसे करते हैं वो। इसकी वजह से हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, और जो निगम के कर्मचारी हैं, उनका क्या नुकसान होगा? उनका नुकसान है, अगर ये भर्ती हमारी निगम करती तो हमारे कर्मचारियों को 14,000 रुपये के हिसाब से भी आज भी तनख्वाह दे रही है, तो हमारे इनका वाल्मीकि समाज का बहुत भला हो जाता, बहुत अच्छा भला हो जाता। क्योंकि 14 रिक्शे हैं तो 14,000 के हिसाब से 14 नई भर्तियां हो सकती थी एक वार्ड में। तो ये कहीं ना कहीं वाकई में ये हकीकत है कुछ इस बात के अंदर। अगर मेट्रो वेस्ट कंपनी को ना देकर अपने निगम के ही कर्मचारी जो वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं निगम को, अगर उनके साथ ही ये काम किया जाता, शायद उनके घर परिवार का कुछ तो भला हो जाता। टाक साहब, और कोई ऐसा मुद्दा जो निगम में चल रहा है और जो आप बताना चाहें? और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई जैसे कर्मचारियों का रेल का पैसा ये तो मिलने वाला ही है, अब एक हो गई है एमसीडी, तो इससे हमारे कर्मचारियों को राहत तो मिली है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि जिन्हें 22-23 साल कच्चे हो गए हैं उन्हें पक्का किया जाए। ये समस्या सबसे बड़ी है, ये हो जाए बस। उसके बाद में तो धीरे धीरे सब सिस्टम में हो जाएगा सही। दोस्तों, ये वो पूरी खबर थी जो आप तक पहुंचाई है। मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।